हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी मैं सारी क्लासेस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं। आपको सारे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाली, देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ और टाइप्स, जो थोड़ा 3 चीज़ें जो रह गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देखिए जब भी हम इन तीनों टाइप्स की बात करेंगे ना, हम हमेशा एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस की ही बात करेंगे। ठीक, अभी तक जो हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे उसमें एक फ्रैक्शन कोई भी देख कर हम बता रहे थे कि वो किस टाइप का फ्रैक्शन होगा। बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो हमेशा एक से ज़्यादा ही होंगे। एक अकेले फ्रैक्शन को हम ना तो एक दूसरे के ना इक्विवेलेंट बोल सकते हो, कि इक्विवेलेंट होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होना ज़रूरी है। ऐसे ये लाइक होने के लिए भी और अनलाइक होने के लिए भी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मान लिया मैं कोई 2 फ्रैक्शंस लिख लेती हूँ। एक लिख देती हूँ मैं 2/4 और मैं एक लिख देती हूँ 6/12। ठीक है, एक मैंने फ्रैक्शन लिख लिया 2/4 और एक लिख लिया मैंने 6/12। अब मुझे ये देखना है कि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने का सिंपल मतलब ये होता है कि जब उन दोनों फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली जाए, मतलब उन दोनों को किसी एक सेम नंबर से कैंसिल करने के बाद जो लास्ट में सिंपल नंबर बचे, लास्ट में फ्रैक्शन बचे, वो दोनों का इक्वल आए। तो सबसे पहले हम 2/4 का देख लेते हैं। क्या 2/4 किसी एक नंबर से दोनों कैंसिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। किससे हो जाएंगे? दोनों के दोनों नंबर्स 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4। इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह से 6 और 12। अब 6 और 12 में कौन नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे 6 और 12 दोनों 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ और कोई बड़ा नंबर बताओ, आप बोल दोगे 3 से भी हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ नहीं और बड़ा नंबर बताओ, तो आप बोल दोगे दोनों 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। 6 1 6 एंड 6 2 12। तो ये भी फ्रैक्शन हो गया 1/2। मतलब 2/4 और 6/12 दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, दैट इज 1/2। तो इस तरह के फ्रैक्शंस चाहे 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो, कितने भी हो, एक से ज़्यादा होने चाहिए बस। चाहे जितने भी हो, 3 4 5 6 10 12 15 100 कितने भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर सेम वैल्यू आती है, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर है? अब आप सोचेंगे कि ठीक है मैम, समझ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लेकिन कभी एग्जाम में आ गया जैसे कुछ बड़े बड़े नंबर्स हैं और हमें कैंसिल करना नहीं आ रहा है या कुछ गलती भी हो सकती है, तो कोई और इजी ट्रिक बता दीजिए ना कि हमें ये चेक करना हो कि वो दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो हम कैसे येस या नो में आंसर दे सकते हैं। इसकी मैं आपको सबसे ईजी और सिंपल ट्रिक बताती हूँ कि कैसे 2 फ्रैक्शंस को आप इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं बिना इस तरह से उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके कोई भी 2 फ्रैक्शंस हैं तो उनको इक्विवेलेंट चेक करने के लिए देखिए, जैसे हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ले लेते हैं 2/4 और 6/12। ये 2 फ्रैक्शंस हैं, यू हैव टू चेक दैट इफ दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो आपको सिंपल क्या करना है ना, क्रॉस बनाना है एक इनके बीच में। क्रॉस मतलब यहाँ का न्यूमरेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का न्यूमरेटर। इसका मतलब है आपको इन लोगों को ना आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये नंबर, जो लाइन एक दूसरे नंबर को कनेक्ट कर रही है, वो दोनों नंबर से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 और 12 आपस में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करो और ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो, देखते हैं कितना आ रहा है। 2 12 आर 24 एंड 4 6 आर 24। मीन्स जब दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ गया, मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये है ना बहुत इजी ट्रिक, बहुत इजी है ये। कोई भी आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपको ये पता करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो सिंपल आपको क्या करना है, दोनों के बीच में, दोनों को एक साथ ऐसे लिखकर क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने का सीधा मतलब यही कि जो लाइन एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके नंबर देखो, अगर इक्वल आ रहा है देन दे आर इक्विवेलेंट, इफ द नंबर इज नॉट इक्वल देन दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर है यहाँ तक? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपको सारे के सारे नंबर्स को और देखने के लिए ना थोड़े क्वेश्चंस भी दूंगी फॉर प्रैक्टिस, पर फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन तीनों ही टाइप्स में आपको ये देखना है कि एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे तभी हम इन टाइप्स की बात कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मैंने आपको 2 फ्रैक्शंस लेके एग्जांपल दिया। अब लाइक फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। न्यूमरेटर चाहे जो भी रहे,
कोई भी 2, 3, 4 जितने भी फ्रैक्शंस हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं देन दे आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक मैंने ले लिया कि 3/2, एक फ्रैक्शन ले लिया 3/2, एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने 5/2, एक मैंने ले लिया 9/2। ठीक है, कितने भी लिख सकती हूँ, आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मतलब बताने के लिए तो कितने भी ले सकते हैं। बाकी तो जो आपके बुक में क्वेश्चंस में होंगे या एग्जाम में आएगा वो अलग बात है। तो सीधा आपको सिर्फ ये बताना है कि लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तीनों में ही डिनोमिनेटर इज 2, देन दे आर लाइक फ्रैक्शंस। है ना, कितना ईजी, बहुत ईजी लाइक फ्रैक्शन पता करना। और जब लाइक पता चल गया अब अनलाइक तो अपने आप बता देंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मत सोचना कि अनलाइक फ्रैक्शन वो होते होंगे जिनके न्यूमरेटर्स इक्वल होते होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप सोच रहे होगे लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल है तो अनलाइक में न्यूमरेटर इक्वल होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, न्यूमरेटर इक्वल हो सकता है, बट मेन जो कंडीशन है वो ये है कि उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। न्यूमरेटर चाहे जो भी रहे, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2/3 और 2/5 और 2/9, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इसीलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इसलिए अनलाइक नहीं है कि इनके न्यूमरेटर्स इक्वल हैं। न्यूमरेटर्स आप 1 की जगह पे 2 की जगह 1 भी लिख सकते थे, यहाँ पर 2 की जगह पे आप 3 भी लिख सकते थे और यहाँ 2 ही लिखा रहने दो। देखिए न्यूमरेटर भी अलग हो गए, डिनोमिनेटर भी अलग हो गए, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। मतलब अनलाइक फ्रैक्शन होने के लिए उनका डिनोमिनेटर का डिफरेंट होना ज़रूरी है, न्यूमरेटर भले सेम रहे। ठीक है, यहाँ पर आप भले सबको 2 भी मान लो, देन ऑल्सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। न्यूमरेटर्स भले इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन ये कंडीशन नहीं है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स सेम होने से ही वो अनलाइक नहीं रहेंगे, न्यूमरेटर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं तब भी वो अनलाइक रहेंगे। मेन कंडीशन क्या है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स शुड बी इक्वल एंड इन अनलाइक फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स शुड बी डिफरेंट। इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट, लाइक और अनलाइक पता चल गया कैसे करते हैं। अब जल्दी से मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस देती हूँ करने के लिए, तो आप उनको प्रैक्टिस करना और फिर देखना कि वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चेक करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। 3/2 एंड 6/7, ये नंबर्स को आपको चेक करना है वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, और आपको लाइक फ्रैक्शंस चेक करने हैं 6/2, 12/6। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है वेदर दे आर लाइक और अनलाइक। ठीक है, लाइक और अनलाइक चेक करने के लिए भी देखिए आप जैसे देख रहे थे डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल आ सकता है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर ऐसे कोई दो फ्रैक्शंस मिल गए तो आप इनको क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखोगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके वो इक्वल आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। मतलब डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए दोनों का, भले न्यूमरेटर कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए तो फिर वो लाइक फ्रैक्शंस भी हो जाएंगे। ठीक है, और इसी में से आपको फिर बताना है कि अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं, ये वाला अनलाइक है या ये वाला अनलाइक है, ये भी आप इन्हीं में से बता सकते हो। तो इन्हीं 2 क्वेश्चंस में से आपके तीनों टाइप्स कवर हो गए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं, आप यहाँ पर भी बता सकते हो कि इक्विवेलेंट है या नहीं, इन्हीं दोनों में आप बता सकते हो कि दोनों लाइक या हैं या नहीं, और इन्हीं दोनों में बता सकते हो कि वो अनलाइक है या नहीं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए और दोनों में से आप तीनों टाइप्स बता सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से कर लेते हैं कंपैरिजन कि अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उन्हें कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे मैं बताऊंगी। बस ध्यान देना है सारे वर्ड्स पर, सारी चीज़ पर, और अपने आप करके ज़रूर देखना है। देखो मैं ऐसे बताती रहूँ और आप उसे अपनी कॉपी में लिख कर ही नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो करके देखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को अच्छे से समझने के लिए।